भाई आज हमने के आज 7वां दिन धरना के लागे छठा दिन। बहुत हमने क्या गर्व हवाल है। जिस समय हमने चुनाव में आए हलिए हमने बहुत गर्व हवाल है कि हमने जनता खातिर कुछ करबे, लेकिन आज ऐसा हमने के महसूस भे रहा है कि हमने घर के जैसे एगो लेडीज महिला है ना, जैसे जिम्मेवारी से बंधा जाते रहे उसने हमने सिस्टम से बंधा के लिए जनता खातिर हमने करे नहीं पा रही है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने आज जगह पर आकर भी नहीं करे पा रहे हैं। तो हम जितना भी दादा सभी नाल है सब मिलकर हम स्वागत करेंगे कि हमने धरना में तो साथ दे रहा है। एक खातिर स्वागत है, धन्यवाद। और समस्त उपस्थित सभी ग्रामीण, सभी मुखियागण, सभी जनप्रतिनिधिगण सभी को स्वागत करते हैं कि आज का हम लोग के धरना स्थल में शामिल हुए आए। साथ ही साथ समस्त मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आवाज को लोगों तक देने में पहुंचाने में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। और अब हमारे बीच धन्यवाद संचालक महोदय। धन्यवाद संचालक महोदय। आज तोपचांची प्रखंड परिसर में तोपचांची प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों की इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में उपस्थित तोपचांची प्रखंड के तमाम 28 पंचायत के मुखियागण, पंचायत समिति वार्ड सदस्य और साथ हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण। जब भारत देश एक लोकतांत्रिक ढांचे में बदला तो भारत देश में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, एक केंद्र स्तर की, दूसरी राज्य स्तर की। लेकिन उन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई जाती थी वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती थी। और इस बात का पुष्टि तब होता है जब भारत देश के दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि केंद्र जो रुपया अगर 100 रुपया भेजता है तो गांव में जाते जाते 15 रुपए में बच जाता है। तो इसके लिए एक व्यवस्था की बहाल की गई। ग्राम पंचायत में मुखियाओं का गठन किया गया, मुखियाओं का चयन किया गया, क्योंकि ये मानना था कि देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री गांव तक नहीं जा पाएंगे, गांव के चौपाल तक नहीं जा पाएंगे, खेतों की पगडंडियों को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन गांव के चौपाल में लोग बैठते हैं। गांव में भारत बसता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा बसती है गांव में। तो गांव तक संभव था कि प्रधानमंत्री नहीं जा पाएंगे, गांव तक संभव था कि मुख्यमंत्री नहीं जा पाएंगे। इसलिए भारत देश में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। इस पंचायती राज की व्यवस्था के लिए जब चर्चा परिचर्चा हो रही थी तो लगभग 3-4 समितियां बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय की समिति, इस तरह की लगभग 3-4 समितियों ने जब भारत सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो उनके माध्यम से ही चर्चा हुई कि गांव की सरकार होनी अति आवश्यक है। अतः आज मुखिया संघ और उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि जो धरने पर बैठे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, भारत के लोकतांत्रिक विषय पर सवाल खड़ा होता है कि केवल मुख्य पंचायत का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसे हम कहते हैं, वो केवल खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। जिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चयन किया जाता है, जिनका चुनाव जनता बिल्कुल सांसद और विधायक के तर्ज पर करती है, उनके पास भी अधिकार होने चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र का विकास करने का, चर्चा परिचर्चा करने का अधिकार होना चाहिए और साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी का उनमें सहयोग होना चाहिए। तो आज ये दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि अगर उस हर एक पंचायत के जनप्रतिनिधि रुष्ट रहेंगे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उस पंचायत में जनता का विकास की बात कही जा सकती है। अतः जनप्रतिनिधियों में जो नाराजगी है उसे संज्ञान में लेते हुए, इस मामले को गंभीरता पूर्वक समझते हुए, तमाम पदाधिकारियों को जो पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं उन्हें इस विषय पर चर्चा करते हुए बीच में आकर जनप्रतिनिधियों की मांगों को सुनना चाहिए। और चूंकि हम लोग का समय काफी शेड्यूल बिजी रहता है, आज जस्ट इसके बाद मेरा बागमारा में 10 जगह सभा है और 10 जगह संबोधन, यानी आज दिन भर 5 घंटा का हमको संबोधन करना है और इसलिए उपस्थिति नहीं हो पाती है। लेकिन सर्वोच्च ने कहा कि हमने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था। चाचा आपको बताना चाहेंगे कि जो आंदोलन होता है वहाँ निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जिनका जमीर जिंदा वो खुद चले आते हैं। तो निश्चय आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तोपचांची प्रखंड के तमाम 28 पंचायत के 111 गांवों के लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वहां के गरीब गुरबों के लिए लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी लड़ाई, आप जो बोझ कंधे पर उठाए तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उन कंधों को मजबूत करना जो कंधे इस पंचायत का बोझ उठा रहे हैं।
इसलिए निश्चय ही हमारी उपस्थिति विलंब से हुई, और जब तक ये धरना रहेगा हम प्रयास करेंगे, हमारा किसी भी कोने में, झारखंड के किसी भी कोने में हमारा कार्यक्रम रहेगा, हम सुबह अपना यहाँ हाजिरी लगा कर जाएंगे, आपको अपना नैतिक समर्थन, अपना शारीरिक समर्थन देकर जाएंगे, ताकि आपका मनोबल ऊंचा रहे। और बिल्कुल आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आप जो जिस कार्य और जिस पीड़ा को उठाएंगे हम उस पर बिना किसी सवाल के आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं। और मैं इतना अभी काबिल नहीं हुआ हूँ, मेरी इतनी आयु अभी नहीं हुई है कि आप किसी कार्यक्रम को करेंगे उसमें हम सवाल जवाब करके उपस्थित देंगे। आप जिस कार्यक्रम में बैठ जाएंगे वो मेरा आदेश होगा, वहां हम आएंगे। चूंकि समय का अभाव और थोड़ा मेरा शारीरिक स्थिति भी है, इजाजत नहीं दे पा रहा है, अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आपके इस आंदोलन में हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, और हमेशा हम सशरीर आपके बीच उपस्थित रहेंगे जब जब हमें समय मिलेगा। पुनः जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखियागण हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, वार्ड सदस्य हैं, क्योंकि संभवतः उमेश के अलावे सभी हम आयु में बड़े हैं, आपको प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, सलाम पेश करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद दादा। लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, अपना आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे, और तभी रुकेंगे जब उनको हम हक और अधिकार दिला पाएंगे। इसी क्रम में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्रियाकलाप ऐसा है कि वो हमारे जनप्रतिनिधियों को सम्मान तक नहीं देते हैं। जिन योजनाओं में उनको सहभागिता होनी चाहिए थी कि ताकि उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जाए, उन सब योजनाओं में वो